हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक निर्माण की आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, तो वही आज हम यहाँ इसको बढ़िया से देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर हम पहले से बना कर रखे हुए हैं। तो आइए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बाय कांटेक्ट मेथड यानी संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, ये आज हम पूरा डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, सल्फर बर्नर लिखा हुआ है, सल्फर बर्नर लिखा हुआ है। तो सल्फर बर्नर में क्या किया जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन भेजा जाता है। ऑक्सीजन यानी कि एयर भेजते हैं, एयर में ऑक्सीजन आपका होता है और ये यहाँ पर रखा होता है, इस चैम्बर में रखा होता है। देखिए यहाँ पर सल्फर रखा होता है, क्या रखा होता है, सल्फर रखा होता है। तो यहाँ पर सल्फर का दहन किया जाता है, सल्फर को जलाया जाता है। सल्फर को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो पहले आप हेडिंग में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ये आपका सल्फर बर्नर है। तो सल्फर बर्नर में कौन सा आपका रिएक्शन होगा, सल्फर बर्नर में सल्फर को, ये सल्फर आपका सॉलिड होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में इसका क्या किया जाता है, दहन किया जाता है, जलाया जाता है। तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर सल्फर बर्नर में कौन सी गैस बनी बच्चों, सल्फर और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना। तो सल्फर बर्नर में हमारा उद्देश्य सबसे पहले यही होता है कि सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाना। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका बन गया। आप देखिए बच्चों, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, ये बर्नर में आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। आप यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, आप हेडिंग डाल देंगे सल्फर बर्नर, और सल्फर बर्नर में आप ये रिएक्शन लिख देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ गैस बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस बनी है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ प्लस ऑक्सीजन, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आएंगे तो उसके साथ में कुछ धूल भी होंगे, धूल के कण भी होंगे, उसमें कुछ धूल के कण भी होते हैं। और इन धूल के कणों को कहाँ दूर किया जाता है, लगा हुआ डस्ट चैम्बर। तो इस डस्ट चैम्बर में धूल के कणों को अवक्षेपित कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, हेडिंग आप डाल के लिखेंगे, हेडिंग आप डालेंगे डस्ट चैम्बर, धूल कक्ष। तो यहाँ लिखेंगे धूल कक्ष में क्या होता है, धूल के कणों को अवक्षेपित किया जाता है, धूल के कणों को अवक्षेपित किया जाता है, यहाँ आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो गैसें होती हैं, यहाँ से इसको नीचे की तरफ से यहाँ भेजा जाता है और ऊपर की तरफ से पानी गिरता, पानी का फव्वारा गिरता है ऊपर की तरफ से। इसको कहते हैं बच्चों वॉशिंग टावर एंड कूलिंग टावर, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, यानी कि इसको धावन जो है कक्ष कहते हैं और इसको कहते हैं शीतलक कक्ष कहते हैं। तो यहाँ से आपकी गर्म जो गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, एक गैसें यहाँ नीचे की तरफ से जाती है, ऊपर से पानी का फव्वारा गिरता है। तो कुछ जो इसमें धूल के कण और होते हैं, धूल के कण जो और आपके होते हैं, वो उस धूल के कणों को क्या करता है, ये उसमें पानी के साथ भीग कर पानी के साथ नीचे चली आती हैं और आपका गैस क्या हो जाता है, यहाँ से आपकी फिर सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ निकलती है और आपकी गैस क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। जो उसका ताप पहले बहुत ज्यादा होता है उस गैस का ताप और कम भी हो जाता है। तो इसका काम ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए आगे, ये गैस आपकी नम युक्त गैसें हैं, नम युक्त गैसें यानी कि मॉइस्चर गैसें हैं आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। अब इन गैसों को हमें शुष्क करना है, इसको ड्राई करना है इस गैस को, तो इसको ड्राइंग टावर में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, ड्राइंग टावर में भेजते हैं। तो इस गैस को ड्राइंग टावर में नीचे की तरफ से ये गैसें यहाँ से जाती हैं, नीचे की तरफ से ये गैसें यहाँ से जाती है और ऊपर से सांद्र H2SO4 गिराया जाता है। बच्चों सांद्र H2SO4 जो होता है एक अच्छा निर्जली कारक है। ये जल को क्या करता है, यहाँ से जो नमी इसमें है, जल जो है उस नमी की वाष्प को क्या करता है, यहाँ से ये H2SO4 क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है और इसमें से नमी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है और आपकी गैस क्या हो जाती है, शुष्क। अब यहाँ से आपकी यस
ऑक्सीजन और प्लस SO2 जो गैसें हैं ये आपकी शुष्क गैस है, ये शुष्क गैस है। इसको भेजा जाता है कहाँ? इस शुष्क गैस को भेज दिया जाता है कहाँ? ये लगा होता है आर्सेनिक प्यूरिफायर। आर्सेनिक प्यूरिफायर में क्या होता है? आर्सेनिक शोधक कक्ष इसको कहते हैं। आर्सेनिक प्यूरिफायर चैम्बर होता है, ये आपका आर्सेनिक प्यूरिफायर चैम्बर होता है। और इसमें रखा क्या होता है? आपका जिलेटिन युक्त फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है। जिलेटिन युक्त फेरिक हाइड्रोक्साइड इसमें रखा होता है। जिलेटिन युक्त फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या काम है? चूंकि जब सल्फर का दहन किया जाता है बच्चों, उसमें आर्सेनिक के कण भी रहते हैं। तो आर्सेनिक के कण, जो आर्सेनिक के कण रहते हैं आपके A4AS आर्सेनिक और ऑक्सीजन जो है मिलकर बना लेते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड बना लेते हैं। और ये आर्सेनिक ऑक्साइड क्या करता है? एक उत्प्रेरक विष है। ये क्या है? उत्प्रेरक विष है। तो आर्सेनिक ऑक्साइड जो बनता है यहाँ एक उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। अब आर्सेनिक ऑक्साइड के कणों को आगे, ये उत्प्रेरक विष बन चुका है, ये उत्प्रेरक विष है। आर्सेनिक के कण ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनाते हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड क्या होते हैं? उत्प्रेरक विष होते हैं। और उत्प्रेरक विष जो यहाँ पर आपका उत्प्रेरक रखा होता है प्लैटिनम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, उसकी क्रियाशीलता को ये नष्ट करता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर आर्सेनिक के ऑक्साइड को नहीं जाने दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर आर्सेनिक प्यूरिफायर यहाँ पर रखा होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो आर्सेनिक ऑक्साइड के विष बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, जिसको उत्प्रेरक विष भी हम कहते हैं। यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड इनको क्या करता है? अधिशोषित कर लेता है अपनी सतह पर, इनको अधिशोषित कर लेता है और आर्सेनिक ऑक्साइड के कणों को जाने नहीं देता है। ठीक, इतना आप लिख देंगे, इसको नहीं जाने देता है। अब यहाँ पर आपका टेस्ट बॉक्स लगा होता है। टेस्ट बॉक्स में यहाँ ऐसे ऊपर से लाइट डाली जाती है इसके ऊपर। अगर आर्सेनिक के कण है तो यहाँ चमकते हुए दिखाई देंगे, अगर आर्सेनिक के कण नहीं है तो चमकते हुए नहीं दिखाई देंगे। फिर इसके बाद जब आर्सेनिक के कण नहीं होंगे तो इन गैसों को फिर जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन जो गैस है, इसको भेज दिया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ से फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस इस चैम्बर में जाता है। इस चैम्बर को क्या कहते हैं हम? कैटालिस्ट, इसको कहते हैं कांटेक्ट चैम्बर, यानी कि संपर्क कक्ष कहते हैं। तो संपर्क कक्ष में देखिए लगाते हैं आपका पूरा संपर्क कक्ष है। संपर्क कक्ष में लोहे की क्या होती है? लोहे की नली लगी होती है। और इस लोहे की नली में रखा होता है कि आपका वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लैटिनम, दोनों में से कोई एक ही उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। पहले प्लैटिनम का प्रयोग किया था, लेकिन अब वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ से जाते हैं, इस नली से ऊपर जब गुजरते हैं तो ये रिएक्शन कर लेते हैं। कौन सा रिएक्शन इसमें चलता है? कांटेक्ट चैम्बर में कौन सा रिएक्शन चलता है? ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप और 2 ATM दाब पर यह क्रिया होती है और बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये डेल्टा एच इसके लिए होता है -196.6 किलो जूल पर मोल होता है, अर्थात एक उष्माक्षेपी अक्रिया है। और इस चैम्बर को हीट करने के लिए यहाँ प्री हीटर लगा होता है। इस हीटर की सहायता से इस चैम्बर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। उसके ताप को रखा जाता है 450 डिग्री सेल्सियस, इसके ताप को रखा जाता है। ठीक, 450 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रखा गया। क्योंकि ये अपक्रिया क्या है बच्चों? कांटेक्ट चैम्बर में कौन सी अपक्रिया होती है इसको आप दिखा लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो उष्माक्षेपी अपक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? ताप कैसा होना चाहिए? ताप कम होना चाहिए। और ताप इतना भी कम नहीं, कितना लगभग होता है? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन किस ताप पर अपक्रिया करते हैं? 450 डिग्री से। इससे कम, इससे अधिक ताप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड अधिक नहीं मिलेगा। तो इसलिए ताप को इतना रखा जाता है। दाब कितना रखा जाता है? उच्च रखा जाता है। कितना दाब उच्च होना चाहिए? 2 ATM दाब, वायुमंडल दाब रखा जाता है। सांद्रण हमेशा अधिक होना चाहिए। ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड जितनी अधिक मात्रा में आप पास करेंगे उसमें उतना ही अधिक आपका जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इससे जो है उतना ही अधिक आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है मिलने वाला है। और उत्प्रेरक आप जान रहे हैं प्लैटिनम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का उत्प्रेरक के रूप में जो है यहाँ पर यूज
किया जाता है। अगर देखा जाए तो एक विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेरक ठोस है और ये अभिकारक आपके क्या है, गैसें हैं। तो भौतिक अवस्थाएं यहाँ उत्प्रेरक और अभिकारक की अलग अलग है, इसलिए जो अभिक्रिया है आपका एक विषमांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया कॉन्टैक्ट चैम्बर में हो गया। अब देखिए यहाँ से आपकी जो गैसें जाती हैं, और यहाँ सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस जा रही है, ये आपका क्या है, अवशोषण कक्ष है। अवशोषण कक्ष में नीचे की ओर से आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस यहाँ नीचे की तरफ से जाता है और ऊपर से सामने H2SO4 का फव्वारा गिराया जाता है। तो यहाँ से अब कौन सा रिएक्शन होता है, यहाँ पर कौन सा आपका रिएक्शन चलेगा, तो एब्जॉर्प्शन टावर में कौन सा रिएक्शन चलने वाला है, तो वहां से जो सांद्र H2SO4 है आपका, सांद्र H2SO4 जो आपका है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड से रिएक्शन करता है गैस से, तो बना लेता है H2SO H2, देखिए इसमें जोड़ दिए H2 है एक, सॉरी सल्फर ट्राईऑक्साइड, इससे देखिए एक हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर एक यहाँ 2 जोड़ दिए तो H2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका बन गया ओलियम। इसको क्या कहते हैं, ओलियम। इसको कहते हैं हम ओलियम कहते हैं, सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं, ओलियम या सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहा जाता है। अब ओलियम में क्या करेंगे बच्चों, इसमें ओलियम में क्या करते हैं, हम पानी डाल देते हैं। इसमें आप पानी डालोगे, पानी से आप रिएक्शन इसमें कराओगे, उचित मात्रा में आप उचित मात्रा में पानी डालेंगे तो पानी इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, आपका H2SO4 और इसके 2 अणु मिलेंगे, आपके 2 अणु H2SO4 के मिलेंगे, ओलियम से बन गया। और ये आपका क्या होता है, प्योर एंड कंसंट्रेट जो है आपका H2SO4 प्राप्त होता है, और वो भी 98% H2SO4 का निर्माण होता है। तो देखिए अब चूंकि यहाँ पर क्या घपला होगा, चूंकि हम H2SO4 का निर्माण कर भी रहे हैं और ऊपर से H2SO4 डाल भी रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ बच्चों, अगर यहाँ पर H2SO4 कितना यूज किया गया, 1 अणु यूज किया गया, तो 1 अणु से कितना H2SO4 मिल रहा है आपको, 2 अणु मिल रहा है। यानी कि अगर हम एक आयतन H2SO4 का उपयोग करेंगे यहाँ पर इसको बनाने में, तो हमें कितने मिलेंगे, 2 गुना उसके, मतलब दुगना जो है हमें H2SO4 का निर्माण जो है यहाँ मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर इसको जो है यूज किया जा रहा है, तब भी हमारा घाटा नहीं हो रहा, हमें लाभ ही मिल रहा है। अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपया मिल रहा है, तो इस तरीके से हमें यहाँ लाभ ही मिल रहा है, इसमें कोई घाटा हमें नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये घपला, यही चीज यहाँ पर है कि H2SO4 बना भी रहे और H2SO4 हम यूज भी कर रहे हैं। इसका मतलब आपका यही है कि हमें 1 आयतन से 2 आयतन जो है H2SO4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा H2SO4 के निर्माण की विधि, ये पूरी डिटेल रही। तो आपको बच्चों रिएक्शन कहाँ दिखाना है, रिएक्शन आपको एक यहाँ पर दिखाना है, सल्फर बर्नर में सल्फर डाइऑक्साइड आपको बनाना है। सल्फर बर्नर में क्या करना है, सल्फर को जलाकर क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड आपको बनाना है। दूसरा रिएक्शन आपका कहाँ मिल रहा है, दूसरा रिएक्शन आपको कॉन्टैक्ट चैम्बर में मिल रहा है। यहाँ आपका रिएक्शन, इस कॉन्टैक्ट चैम्बर का रिएक्शन क्या है, ये संपर्क कक्ष का रिएक्शन ये है, ये जो है कॉन्टैक्ट चैम्बर। तो कॉन्टैक्ट चैम्बर के रिएक्शन कौन से हैं, तो कॉन्टैक्ट चैम्बर के रिएक्शन ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और बच्चों, यहाँ एक रिएक्शन आपका यहाँ ये हो गया, दूसरा रिएक्शन आपका, तीसरा रिएक्शन कहाँ आपको देखने को मिला है, यहाँ पर दिख रहा है, और एब्जॉर्प्शन जो है टावर में आपको देखने को मिला है। सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन करके ओलियम बनाते हैं। आप ऐसे जोड़ लेंगे इनको, सल्फर के सल्फर, ऑक्सीजन के साथ, और जल उचित मात्रा मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका H2SO4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से संपर्क विष से H2SO4 का निर्माण कर लिया गया। एक चीज और बच्चों, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, ताप कम होता है, ताप घटती है। अगर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ताप आप बढ़ाएंगे तो साम्यावस्था आगे की तरफ विस्थापित हो जाएगा। चूंकि ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, ताप कम ही होती है। तो अगर ताप आप बढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का, साम्यावस्था विपरीत दिशा विस्थापित है, इस साइड पर विस्थापित। जब अपक्रिया इस ताप आप बढ़ाते जाएंगे, इस साइड पर विस्थापित होगा, तो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण नहीं होगा, इनका निर्माण होगा। और
आप जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनेगा, तो हमारा उद्देश्य क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाना अधिक मात्रा में, तभी हमें सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर अपक्रिया में ताप हमें कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इसलिए ताप यहाँ पर हमें कम रखनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड अधिक मात्रा में मिल पाएगा। और वो ताप कितना रखना होता है, 450 डिग्री सेल्सियस। तो ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को आप याद करेंगे। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, ये ताप कम, दाब क्या है उच्च, ताप कितना 450, दाब कितना है 2 atm, सांद्रण अधिक होना, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड का जितना आप सांद्रण यूज करेंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, उतना ही आपको मिलेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड। और उत्प्रेरक आप याद रखेंगे, उत्प्रेरक जो है पूछा जाता है कि संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों याद रखेंगे, प्लेटिनम भी और वैनेडियम पेंटॉक्साइड, जो कि सॉलिड के फॉर्म में ये होते हैं। तो ये आज हमने पढ़ लिया। और कौन सा यहाँ पर उत्प्रेरक विष के रूप में काम करता है, उत्प्रेरक विष कौन होता है, यहाँ आर्सेनिक ऑक्साइड होता है, जो आर्सेनिक से ये बनता है इस कक्ष में, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। तो ये जो है आर्सेनिक ऑक्साइड भी जो है बनते हैं। ये सब आप इंपॉर्टेंट बातें इसमें आप याद रखेंगे। तो ये रहा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि, संपर्क विधि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको बढ़िया से आप तैयार करेंगे, याद करेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, बढ़िया से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।